डेटाबेस का जो प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसका जो पोर्शन रिमेनिंग रह गया वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस पे हम लोगों ने देखा था कि डिसएडवांटेजेस आपके डेटाबेस के 3 हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हाई कॉस्ट है, फिर कन्वर्जन की कॉस्ट है, ट्रेन पीपल के मतलब आपको क्या है कि जी आपको डेटाबेस की मैनेजमेंट सिस्टम की कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, आपको कन्वर्जन की कॉस्ट पड़ेगी, आपको जो है ना क्या होता है उसको ट्रेन पीपल चाहिए, मतलब उसको जो एक्सपर्ट हैं वो चाहिए, उसके अलावा इसका काम। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जी उसमें क्या था कि ट्रेन पीपल आपको चाहिए कि मतलब जो एक्सपर्ट्स होंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं, उसके अलावा इसका काम इसके बगैर नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं कि कैटेगरीज में हम ये देखेंगे कि डेटाबेस जो है ना कितनी इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। डेटाबेस तो डेटाबेस है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसको हम लोगों ने ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। जी छोटे लेवल पे इसको पर्सनल कहते हैं, वर्क ग्रुप है, फिर डिपार्टमेंटल है, एंटरप्राइज है। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। अब पर्सनल डेटाबेस ये है कि जो सिंगल एक यूज़र को सपोर्ट करता है, जैसे आप खुद हैं एक एज एन इंडिविजुअल, उसकी जितनी भी चीज़ें मैनेज करनी है तो वो कौन से किस चीज़ में आएंगी, पर्सनल डेटाबेस में आएंगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि कॉन्टैक्ट्स की। तो कॉन्टैक्ट्स आपके सिंपल क्या होता है, एक छोटा सा एक डेटाबेस होता है जो आपके अपने लिए यूज़ होता है, जो आपके डिज़ाइन टू सिंपल वन यूज़र। इसकी साइज़ कितना होता है कि मेगाबाइट्स में, एमबीज में होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होता। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है। फिर आपका होता है वर्क ग्रुप। ग्रुप में ये होता है कि जी आप लोगों ने 4-5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया और उसमें एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो डेटाबेस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप डेटाबेस होगा। उसमें क्या होगा जी, आपके 25 से कम पीपल आएंगे, मतलब ये कि 15-25 लोगों से कम, जितने भी मतलब 25 या 25 से कम लोगों का जितना भी ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप बोलेंगे। और वर्क ग्रुप के लिए जो डेटाबेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप डेटाबेस होगा। इसका जो साइज़ होता है वो मेगाबाइट से गीगाबाइट्स होता है, मतलब एमबी से लेकर जीबीज़ में होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर आपके पास आ जाता है डिपार्टमेंटल डेटाबेस। डिपार्टमेंटल डेटाबेस में क्या होता है कि जी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी 25 से लेकर 100% तक होती है, ठीक है। तो उनके लिए यूज़ किया जाएगा जिसके लिए आपकी अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, आपकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, आपके बैंक्स हो गए जिसमें 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो उनके लिए डिपार्टमेंटल डेटाबेस आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंटल डेटाबेस आ गया वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। उसके बाद क्या आता है कि इसका साइज़ जो होता है वो हमेशा जीबीज़ में होता है, जीबीज़ से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। फिर आपके पास लास्ट आ जाता है जी एंटरप्राइज़। एंटरप्राइज़ क्या होता है जी कि आपके 100 से ज़्यादा यूज़र्स अगर होंगे तो उसके लिए जो डेटाबेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज़ डेटाबेस बोलेंगे। इसका साइज़ जो होगा जीबी से लेकर टेराबाइट्स तक होगा, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होगी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी जी, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, उसके अगर डिपार्टमेंट्स ने यूज़ करना है तो डिपार्टमेंट्स ने अगर यूज़ किया तो क्या हुआ जी कि वो कौन सा आपका डेटाबेस बन गया, आपका डिपार्टमेंटल डेटाबेस बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर डिपार्टमेंट्स की एक क्लास है, क्लास के 25 लोग हैं, उन्होंने डेटाबेस को यूज़ करना है तो वो क्या होगा, आपका वर्क ग्रुप हो जाएगा। तो एक सिंगल इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के लिए होगा तो वो क्या होगा, आपका पर्सनल डेटाबेस हो जाएगा। अब ऐसे इसमें क्या हो जाएगा जी, अब ये जो एंटरप्राइज वर्क ग्रुप और इस तरह क्या होता है, ये भी आपकी ना मैनेजमेंट, अगर आप लोग किसी जगह पे सेमेस्टर में आगे जाके पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट की कुछ होती हैं कि उसमें एंटरप्राइज होती है, कुछ कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फिर उसको एंटरप्राइज होती हैं। तो वो उस हायरार्की के अकॉर्डिंग ना इसमें डेटाबेस को भी सेट किया गया। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, लास्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशन बेसिकली किसको बोलते हैं, आपको टेबल को, जो आपका एक टेबल होता है ना उसको हम लोग इस डेटाबेस की टर्म में हम रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं कि एक टेबल एक रिलेशन के इक्वल होता है। तो ये रिलेशनल इसलिए होता है कि जी एक टेबल दूसरे टेबल से आपस में कनेक्टेड होता है, उसका आपस में रिलेटेड होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशंस अनदर वर्ड यूज एज टेबल। टेबल इन डेटाबेस यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज। अब जो रिलेशन बनेगा या टेबल बनेगा उसका एक अपना यूनिक नेम होगा जो किसी और का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी अटेंडेंस के लिए तो क्या होगा जी, स्टूडेंट अंडरस्कोर अटेंडेंस हम लिख देंगे तो ये एक रिलेशन का नाम बन जाएगा जो सिर्फ उसी का होगा, आप किसी और जगह पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके क्या हैं जी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रिलेशनल डेटाबेस के, दो मेन आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं डेटाबेस के जो आपको बता रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली क्या जी कि स्टोर्ड इन टेबल्स, कि जी आपका डाटा रिलेशनल डेटाबेस है तो ऑब्वियसली रिलेशंस में सेव हो जाएगा। और
एक जो आपका तमाम डाटा है वो आपका रिट्रीव भी क्या होगा, टेबल्स में होगा। तो रिलेशनल डाटाबेस की मेन बात क्या है कि जी डाटाबेस आपके टेबल में सेव होगा और टेबल में ही उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें टेबल में रिजल्ट निकाल के तो उसको किसी और फॉर्म में लें। तो रिलेशनल डेटाबेस की सारा गेम ही यही है कि आपने उसको टेबल्स के ऊपर काम करना है उसका। अच्छा जी, अब डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जी इसके अंदर सबसे पहले टेबल्स आ गया, क्यूरीज आ गई, ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो अब टेबल्स क्या है कि आपने डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है कि रिट्रीव करना है डाटाबेस से क्यूरीज से। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑब्जेक्ट आप इस तरह से कह सकते हैं कि जी डाटाबेस का हम लोगों ने सब नेम रख दिया कि जी फॉर एग्जांपल एक डाटाबेस हम लोगों ने बनाया था फ़ी अटेंडेंस का, स्टूडेंट और अटेंडेंस, उसको हम लोग ने ऑब्जेक्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल नेम दे दिया कि जी XYZ। तो हम लोग क्या करेंगे, XYZ को के थ्रू जाके हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर से डाटा उठाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कि डाटा टेबल इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रिलेशनल डाटाबेस। हम लोगों ने बताया कि जी रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं, और डाटाबेस मतलब ये इस तरह का एक टेबल होता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल के जी एक आपका क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें ये एरिड, इसके एरिड नंबर दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं कि उसमें MSc दी हुई है, BSc दिया हुआ है। तो ये आपका एक एग्जांपल इस तरह से रिलेशनल डाटाबेस आपका इस तरह से होता है। अब उसके बाद क्या हो गया जी, अब इनको क्या बोलते हैं कि आपके जो एक टेबल है इसके अंदर आप ये देखें कि ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रोज़ हैं। तो एक जो रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर आपके इसके ये जो है तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और ये आपके क्या हो गए, आपके रिकॉर्ड्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेपरेट रो इज इट कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो इसमें फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आते हैं और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद क्यूरीज क्या होते हैं, क्यूरी एक आपकी एक लैंग्वेज होती है जिसमें SQL होता है, ठीक है, सिंगल क्यूरी लैंग्वेज जो होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जी डाटा को आपने उसमें रिलेशन से उठाना है और अपनी प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको दूसरे रिलेशन में कन्वर्ट कर देना है। ये क्या होता है, आपके रिट्रीव के लिए यूज़ होता है, रिट्रीव करके बाद अपडेशन के लिए यूज़ होता है, स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है कि ये आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप लोग डाटाबेस के लिए, जो डाटाबेस के लिए जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। SQL है, MySQL है। तो ये आपकी इस तरह से जो डाटा डिस्प्ले में डाटाबेस से निकाल के डिस्प्ले करती हैं टेबल के अंदर। अब अगर एक स्टूडेंट है या एक बंदा है जिसको क्या कहते क्यूरी चाहिए कि जी उसने MSc के जितने स्टूडेंट्स हैं उसको शेयर करें, तो हम लोग क्या कहते हैं जी कि MS फ्रॉम टेबल दिस एंड क्या कहते हैं उसको MSc के शेयर करें। तो क्या होगा कि उसने बता दिया कि जी इसमें आप ये देखें कि MSc वाले 2 थे तो उसने यहाँ पे शो कर दिया MSc का रिज़ल्ट। अब फॉर्म्स या रिपोर्ट्स क्या होती है, फॉर्म क्या होती है आपकी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर्म क्या है आपकी इनपुट है और रिपोर्ट आपकी क्या है, आउटपुट है। फॉर्म में इनपुट में ये है कि आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपने डाटा एंटर करना है। जैसे अब ये है, अब इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले उधर एक टेबल बना होगा, उसमें आपने लिखना होता है कि जी इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, फिर इंटर योर नेम, आपने नेम डाल दिया, इंटर योर क्लास, आपने क्लास डाल दी। तो वो जो एंट्री के लिए आपके एक टेबल या एक वो विंडो ओपन हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। अब उसको फॉर्म बोलते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ होती है, आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं और डिफरेंट इस तरह के आपके, ताकि लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टिक मार्क वाले बटन होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं काफ़ी। इसमें क्या होता है कि यूज़र कैन आल्सो रिट्रीव, चेंज एंड अपडेट डाटा बाय यूजिंग दिस फॉर्म्स। तो फॉर्म जो होता है हमेशा यूज़ किसके लिए होता है, आपके इनपुट्स के लिए होता है। जो आपने जो भी चीज़ इनपुट करनी है आप फॉर्म्स के थ्रू करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो किसके थ्रू आएगा, आपका आउट। तो अब जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके फॉर्म्स, जो इनपुट थी, रिपोर्ट आपका आउटपुट है। तो आपने क्या करना है, आउटपुट है जो डेटाबेस एप्लीकेशन का जो आप लोगों ने एंटर किया होगा उसको आपने किसी और फॉर्म में रिजल्ट शो कराना है, तो आपकी रिपोर्ट्स हो जाएंगी। अब ये क्या होगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग इन की डिसीजंस, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चेंज इन डिफरेंट वेज, मेरे ग्राफ्स, चार्ट्स और डिफरेंट, आप इसको ग्राफ्स में भी शो कर सकते हैं, चार्ट्स में भी शो कर सकते हैं, टेबल्स में भी शो कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़े से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ जाता है, प्राइमरी की आ जाता है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, फॉरेन की आ जाता है। अब टेबल के अंदर ना बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसमें एक आपके पास एट्रीब्यूट ऐसा होता है, ये एक आपके पास चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है। इसको प्राइमरी की को आप यूनिक की भी बोल सकते हैं कि यूनिक की इस फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक टेबल निकाला, ये टेबल है। अब इसमें ये देखें एरिड नंबर जो है ना हर बंदे का अपना होगा, मतलब ये आपका कभी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम है 255 है, किसी और बंदे का, एक बंदे ये MSc जो है ये देखें सेम आ सकती है, नाम भी बंदों का सेम हो सकता है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा एक ही रहेगा। तो ये आपकी क्या चीज़ होगी, प्राइमरी की हो जाएगी। कि आप लोगों ने क्या किया कि प्राइमरी की, अब ये देखें यहाँ पे है
ये आपकी प्राइमरी की है सेल्स नंबर, ठीक है। अब जो आगे आपके किसी और जगह पे चेंज नहीं होगी, तो जो ऐसी चीज़ होगी जो यूनिक आईडी होगी, जो कभी चेंज ना हो, या मतलब जो किसी और की सेम रिलेटेड ना करे, तो उसको हम लोग क्या प्राइमरी की, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की आपके पास दो किस्म की टाइप्स होती है, सिंपल प्राइमरी की होती है, कंपोजिट होती है। सिंपल प्राइमरी की होती है जो एक सिंगल आपको दिखाई है। कंपोजिट ये होती है कि दो आपने क्या कहते हैं एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते, तो उनको जोड़ के आप लोग क्या बना सकते हैं, उसको प्राइमरी की कह सकते हैं, ठीक है, उसको कंपोजिट की कह सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है जी, फॉरेन की होती है। अब एक टेबल के अंदर आपकी एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है, अब एक टेबल के अंदर डिफरेंट फॉरेन कीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आपस में एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ लिंक जनरेट करवाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की होते हैं। नेक्स्ट आपको डायग्राम में मैं समझाता हूँ तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। अब ये देखें, ये एक आपके पास कस्टमर है, इसका एक टेबल बना हुआ है, इसमें उसकी कस्टमर आईडी है जो आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। अब उसमें ये है कि जी आपका उसमें नाम आ गया, बैलेंस आ गया, सिटी आ गया, आपका सेल नंबर आ गया। अब सेल्स का जो टेबल होगा ना, उसकी प्राइमरी की क्या है, सेल नंबर, ठीक है। अब जो सेल्स का टेबल था उसकी प्राइमरी की थी सेल नंबर, तो यही जो सेल नंबर की जो प्राइमरी की है किसी और टेबल में जाके जो शो होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। अब ये देखें कि जी सेल नंबर क्या है जी, इसकी प्राइमरी की थी, यहाँ पे आके इसकी क्या होगी, फॉरेन की बन जाएगी। इसी तरह अगर आप कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे इसकी प्राइमरी की है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी फॉरेन की हो जाएगी। तो ये जी आपका डेटाबेस का इसका वो लेक्चर था। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आज देखी हैं कि जी डेटाबेस के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं, उसके अंदर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्या था, रिलेशन डेटाबेस के अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज की हैं इसमें। तो इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने MS एक्सेस की कोशिश करेंगे, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि क्यूरीज़ क्या होती हैं, क्यूरीज़ से हम लोग डाटा किस तरह से रिट्रीव कराते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच जी।